एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लेकिन प्रेम से भरा परिवार रहता है। पिता हरिराम, माता सुशीला, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी गुनगुन। उनका घर मिट्टी का बना है। छत पर गेहूं सुखाया जाता है और आंगन में तुलसी का पौधा हमेशा हरा रहता है। परिवार गरीब है, परंतु खुशियों का खजाना उसके पास हमेशा रहता है। हरिराम खेती करता है, पर कुछ वर्षों से मौसम बेकार चल रहा है। कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि। फसल बार बार खराब हो रही है। सुशीला घर घर जाकर सहेलियों के लिए पत्तल और दोने बनाती है ताकि थोड़ा पैसा जुड़ सके। मोहन 8वीं में पढ़ता है और अक्सर पिता के साथ खेत में हाथ बटाता है। गुनगुन अभी छोटी है, पर उसका हंसना घर की सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि इस बार सरकार की ओर से सिंचाई के लिए नया पानी वितरण प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, लेकिन इसके लिए किसानों को थोड़ी राशि जमा करनी होगी। हरिराम के पास इतने पैसे नहीं है, पर वो सोचता है कि अगर अभी यह मौका चूक गया तो अगले कई सालों तक फसल पर संकट बना रहेगा। सुशीला अपने छोटे छोटे बचत के डिब्बे खोलती है, जिनमें उसने त्योहारों पर मिले कुछ सिक्के और दोने बेचकर कमाए कुछ रुपये छिपा कर रखे थे, लेकिन वे पैसे भी कम पड़ते हैं। मोहन तय करता है कि वह स्कूल के बाद मजदूरी करेगा ताकि पिता के लिए पैसे जुटा सके। सुशीला यह सुनकर पहले मना करती रहे, पर मोहन की जिद और परिवार के हालात देखकर उसे चुप रहना पड़ता है। गांव का त्योहार आता है तो गुनगुन अपने छोटे छोटे कठपुतलियों का नाटक दिखाकर दोनों के लिए कुछ रुपये जुटा देती है। लोगों को उसकी मासूमियत इतनी पसंद आती है कि वे उसे खूब सराहते हैं। इस तरह परिवार थकान, मेहनत और त्याग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू करता रहे। जब पैसे पूरे होने के करीब होते हैं, तभी एक रात तेज तूफान आता है और घर की आधी छत उड़ जाती है। अब परिवार के सामने दो रास्ते हैं, या तो पैसे छत की मरम्मत में लगाए या सिंचाई प्रोजेक्ट में। सबकी निगाहें हरिराम पर टिक जाती है। वह सोचता है कि छत अभी टुकड़ों टुकड़ों में भी संभल जाएगी, पर खेत न बचा तो पूरा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। अगली सुबह वह टूटे घर को छोड़कर पैसे जमा करने पंचायत भवन की ओर जाता है। उसके इस साहसिक फैसले को देखकर गांव वाले भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कुछ श्रम देते हैं, कुछ लकड़ी, कुछ पुराने टीन के टुकड़े, और देखते ही देखते गांव मिलकर उनकी छत फिर से बना देता है। अब परिवार सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिलों में बस गया है। फसल भी इस बार अच्छी होती है और हरिराम महसूस करता है कि असली ताकत परिवार के साथ साथ गांव की सामूहिक अपनत्व में छिपी होती है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूरत करें और वीडियो के लिए